नए सेशन में स्वागत है। आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं जो पिछले क्लास में पहले क्लास में जिसको जहाँ तक छोड़े तो वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेद के बारे में, वेद के प्रकार देखे थे, 4 प्रकार के होते हैं। और जो है ऋग्वेद को मैंने लगभग संपूर्ण रूप से समझ लिए थे। ऋग्वेद में 2 बातें छूट गई थी, जो है आपकी देखिए। ऋग्वेद में इंद्र जो देवता है उनके बारे में लगभग 250 ऋचाएं लिखी गई है। कितनी ऋचाएं लिखी गई हैं? 250 ऋचाएं इंद्र के बारे में लिखी गई हैं। इसीलिए इंद्र का जिक्र लगभग 250 बार ऋग्वेद में हुआ है। उसके बाद अग्नि का जो है 200 ऋचाएं में इनका वर्णन है, तो 200 बार इनका भी वर्णन किया गया है। अब हम अगला वेद आता है जिसका नाम है यजुर्वेद। नाम क्या है? यजुर्वेद। दूसरा वेद है यजुर्वेद। और मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो पहले हम यजुर्वेद को देखते हैं कि ऋग्वेद को मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था। अब देखते हैं यजुर्वेद को। देखो यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में मंत्रों का संकलन किया गया है। किसका संकलन किया गया है? मंत्रों का संकलन किया गया है। सबसे पहला बात कि मंत्र लिखा है यजुर्वेद में। फिर इसमें जो है ना, बलि के समय जो नियम का पालन किया जाता था, बलि के समय जो नियम का पालन किया जाता था, उस नियम को यहाँ पर यजुर्वेद में लिखा गया है। इसके जो पाठकर्ता होते थे, जो इसका उच्चारण करते थे, उसको अधर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्यु। इसके यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। चारों वेद में से यह सिर्फ एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। मतलब कि पैराग्राफ में भी, कविता और कहानी दोनों को, मतलब गद्य और पद्य दोनों के रूप में इसका वर्णन किया गया है। अब अगला 3 नंबर का वेद है जिसका नाम है सामवेद। अब इसका जिक्र किया जाए। सामवेद का अर्थ देखो, इसमें जो है ऋचाएं हैं जिसे हम गा सकते हैं। गाई जाने वाली ऋचाएं का वर्णन किया गया है सामवेद में। गाई जाने वाली ऋचाएं का वर्णन किसमें है? सामवेद में है। सामवेद में ही सा रे ग म प ध नी धा म प ग रे सा। सामवेद में किसका वर्णन है? इसको भारतीय संगीत का जनक भी, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भारतीय संगीत के जो 7 सुर है, सा रे ग म प ध नी धा म प ग रे सा, ये जो 7 सुर है इसका वर्णन सामवेद में किया गया है, जिस कारण से इसे हम भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अब अगला आता है अथर्ववेद। 4 नंबर वाला वेद है अथर्ववेद। इसको अंतिम वेद कहा जाता है। ये लास्ट में लिखा गया जिस कारण से अंतिम वेद। इस वेद में जो है, इस वेद के जो रचयिता थे अथर्वा ऋषि के द्वारा, इसका रचना किया गया। अथर्वा ऋषि के द्वारा इसका रचना किया गया। इसमें क्या क्या है? देखिए, इसमें रोग का जिक्र है, उसके निवारण का जिक्र है। मतलब कि चिकित्सा के क्षेत्र में अगर किसी चीज का वर्णन मिलेगा तो अथर्ववेद में चिकित्सा के बारे में भी जानकारी मिलती है। मतलब उसका रोग है, रोग के निवारण है, तंत्र मंत्र, मतलब इसमें जादू टोने ना, गांव में कहते हैं ना, डाइन जोगिनी, सब का वर्णन किसमें था? अथर्ववेद में था। इसमें फिर देखिए, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति और प्रायश्चित करना, इस सभी का, फिर आपका औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, इस सभी चीज का वर्णन किसमें था? अथर्ववेद में था। बेसिकली इसको अगर जाना जाता है तो चिकित्सा के, औषधि के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में इसका वर्णन, और जादू टोना के क्षेत्र में ना, और शाप
ना। देखिए श्राप मतलब किसी को शराप देना ना, जैसे कि आप लोग नहीं पढ़िएगा तो हमारा शराप है कि आप लोग का शादी ब्याह नहीं होगा, नहीं पढ़िएगा तो शादी ब्याह नहीं होगा, लेकिन पढ़ लीजिए कि शादी ब्याह हो जाए। देखिए तब फिर पास बात बता कि वशीकरण, वशीकरण है क्या? वशीकरण मतलब कि किसी को अपने वश में करना, अपने वश में अपना बात मनवाना ना, वश में कर। और आशीर्वाद तो समझते ही हैं कि आशीर्वाद, आशीर्वाद और श्राप से एक बात, श्राप और आशीर्वाद से एक बात किया जाता है कि ऐसा समाज में, गांव समाज में कहा जाता है कि जे चीज बच्चा कहता है, छोट बच्चा या बच्चा कहता है, वो बात सब एकदम सत्य हो जाता है 100%। अगर ऐसा होता तो जितना भी मास्टर है सबका गोर हाथ मुंह हाथ सब फूट जाता, सब फूट जाता। आप समझ रहे हैं क्यों? तो देखिए अब श्राप और आशीर्वाद, ये तो बात समझे कि इसमें जिक्र है और स्तुति मतलब कि प्रार्थना ना, स्तुति मतलब किसी की प्रार्थना स्तुति करना या ध्यान करना। और पाए अब जो है इसको, अब फिर अगर आगे बात किया जाए तो इस अथर्ववेद में मनुष्य के विचारों और विश्वासों और अंधविश्वासों इस सभी का वर्णन किया गया है। किसमें? आपका जो है अथर्ववेद में मनुष्य के जो सामान्य विचार थे, जैसे विश्वास और अंधविश्वास, मतलब कि जितना मानव का किसी में विश्वास, मान के चलिए कि पीपल के पेड़ को पूजता है, सब लोग पूछता है कि अपना अपना विश्वास से सभी का, तब न पूछता है। मतलब पत्थर को पूछता है, पत्थर क्यों पूछता है? विश्वास है कि उसमें ईश्वर का वास है, जिस तरह से पूछता है तो विश्वास होगा। या अथर्ववेद में जो है आपका जो है सभा और समिति, दो संस्थाएं, सभा और समिति, इनको हम प्रजापति की पुत्रिया कहते हैं। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहते हैं। इसका भी जिक्र मिलता है सभा और समिति का। अब बात आती है कि इधर समझे, सामवेद भी समझे, एक बार फिर से रिकॉल कर लिए जाए। देखिए ऋग्वेद में जो छूटा हुआ था कि 250 बार इंद्र का जिक्र है, 200 बार अग्नि का जिक्र है, उसे यजुर्वेद, इसमें मंत्रों का संकलन किया गया है, बलि के समय जो नियम है उसका संकलन किया गया है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं, इसको पद और गद में लिखा गया उसे ये सामवेद। इसमें गाई जाने वाली ऋचाएं हैं, इसके पाठकर्ता को उद्रार्थी ना, उद्रार्थी कहते हैं, उद्रार्थी। इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और अथर्ववेद में तो अनेक जादू टोना वशीकरण सब का इसके अथर्वा ऋषि के द्वारा रचा गया। इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। सभा समिति का है, सभा समिति जो प्रजापति की पुत्रियों का वर्णन किया गया है, मनुष्य के विचारों का, अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। इन सभी बातों का वर्णन वेदों में किया गया है। इससे हमें उस समय के सामाजिक और राजनैतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य का पता चल रहा है इतिहास के, जिस समय घटनाएं हुई होगी। आगे देखा जाए, अगर वेदांग है क्या, तो देखो वेद ना संस्कृत में लिखे हुए थे, तो सभी को तो संस्कृत ना समझ में आएगा ना। देखो वेद के बारे में एक और कहावत है कि वेद को ना स्त्री को और शूद्र जाति के लोगों को वेद पढ़ने का जो अधिकार था वो नहीं दिया गया था। वो वेद नहीं पढ़ सकते थे, स्त्री और शूद्र सिर्फ सुन सकते थे, जिस कारण से मंदिरों में वेदों का पाठ किया जाता था पुजारियों के द्वारा। तो ये बैठ के सुन सकते थे स्त्री और शूद्र, इतना ये लोग सब भेदभाव के करते। तो वेद को समझने के लिए 6 प्रकार के जो है वेदांग की रचना किया गया। 6 प्रकार के वेदांग कौन है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ना। देखिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा में शिक्षा के बारे में, कल्प, फिर व्याकरण, फिर निरुक्त, फिर छंद और फिर ज्योतिष के बारे में, और अन्य प्रकार की बुक के बारे में जो उस समय के परिप्रेक्ष्य की जानकारियां हमें देती है। तो सबसे पहले पुराण आता है वेद के बाद। तब पुराण का जो रचना किया गया था लोमहर्ष ऋषि के द्वारा और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया था। पुराणों की रचना, पुराण 18 है और इसमें 105 पुराण है
5 पुराण, उसमें राजवंशों का क्रमबद्ध जानकारी दिया गया है, जिसमें से 5 पुराण है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। तो इसमें मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन और प्रामाणिक इसको माना जाता है, समझ में। अब हम अगला देखते हैं, तो उसका है बुक है जो उसका नाम है मैत्रेयनी संहिता। मैत्रेयनी संहिता एक प्रकार की है संहिता का बुक है। इसमें ना स्त्रियों को सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति में दिखाया गया है कि स्त्री का जो महिलाएं हैं इनकी स्थिति बहुत दयनीय स्थिति बताया गया है कि उस समय स्थिति कैसी थी, बहुत गिरी हुई दयनीय थी। यहाँ तक कह दिया गया इसमें कि जो पुरुष के जो दो दोष थे, जुआ और शराब, उसमें तीसरा दोष जोड़ दिया गया कि स्त्री तीसरी दोष है। देख रहे कितनी खराब बात इसमें कहा गया कि इस उस समय के परिप्रेक्ष्य की स्थिति बता रही है कि महिलाओं का कितना सम्मान, कितना उनका भावनात्मक प्रयोग या कितना उनका जो है भागीदारी या कितना सम्मान समाज में दिया जा रहा है, सबसे पता चल रहा है ना। अगला उसी समय मतलब कि इसी बुक, अगला बुक जो है इसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो बुक है, शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है। इसमें स्त्रियों की स्थिति को अच्छी बताई गई। यहीं पर वही बात हो जाता है कि किसी बुक में स्त्री की स्थिति को दयनीय बताया गया है, तो किसी में अच्छा बताया गया है। तो जिसमें अच्छा बताया गया है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी कही गई है, अर्धांगिनी। अभी नया पर लोग आ जाता है कहता है, गाना बना देता है कि अर्धांग मेरे, यहाँ आज से नहीं चल रहा है ये अर्धांगिनी की परिभाषा। यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे पहले बताया था कि अर्धांगिनी कही जाती है पुरुषों की स्त्रियां अर्धांगिनी कही जाती थी। अगला है मनुस्मृति। स्मृति में सबसे ज्यादा प्रचलित और प्रामाणिक है तो मनुस्मृति है। मनुस्मृति शुंग काल की जानकारी देती है। शुंग जानकारी मिलती है नारद स्मृति से, किसकी, गुप्त युग की जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार है जातक जो ग्रंथ है और बुद्ध का है, बुद्ध के बारे में। इसमें बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानियां उनको लिखा गया है। और एक और है जिसका नाम है कथावस्तु। कथावस्तु जो है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ माना गया है। इसमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। बुद्ध का जीवन चरित्र कथावस्तु में वर्णित है। और सही जैन साहित्य है। तो सबसे पहला बात कि जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है। इसमें सबसे पहला बुक है जो कल्प सूत्र है। सबसे पहला प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक इतिहास बताता है जैन साहित्य का आपका कल्प सूत्र बताने का काम करता है। उसी में एक और है भागवती सूत्र। भागवती सूत्र जो है इसमें महावीर के जीवन कृत्यों को बताया गया है। जीवन कृत्यों को बताया गया है किसमें? भगवती सूत्र में। समझ? अब आगे पुस्तक के बारे में जिसका नाम है अर्थशास्त्र। यह बुक है एक प्रकार का जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य का नाम, एक और नाम विष्णुगुप्त भी है चाणक्य का, एक और नाम कौटिल्य भी है। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति का है। उन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देती है। मौर्य काल में ही अर्थशास्त्र लिखा गया था। इसमें 15 अधिकरणों और जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों और 118 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के काल की और मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था पर राज्य प्रणाली को और व्यवस्था को बताया गया है। अब उसके बाद अगला पुस्तक आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक जो है कलहन के द्वारा लिखा गया है। कलहन के द्वारा जो रचयिता राजतरंगिणी है, इसमें कश्मीर के इतिहास को बताया गया है, पहला बात। दूसरा बात कि इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का श्रेय सबसे पहले इसी को जाता है। प्रथम बार जो है ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लाइन एक मतलब कि एक क्रमबद्ध तरीके से लिखने का श्रेय जाता है तो राजतरंगिणी और कलहन को जाता है। एक और पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा।
चचनामा, इसके लेखक है अली अहमद। अली अहमद चचनामा के लेखक है अली अहमद। इसमें जो है अरबों का जो सिंध विजय हुआ था उसकी जानकारी दिया गया है। जो सिंध के बारे हम पढ़ेंगे भी आगे इतिहास में कैसे सिंध जीता गया सब। इस पुस्तक के बारे में समझ लेते हैं। और जो अष्टाध्यायी पुस्तक है यह पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी पुस्तक है। अष्टाध्यायी पुस्तक में मौर्य काल से पहले की तथा मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का जानकारी और इसमें दिया गया है। अगला पुस्तक आता है महाभाष्य। महाभाष्य ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के संरक्षण मतलब उनके दरबार में एक थे कवि। और इसमें जो है महाभाष्य में जो है शुंगों के इतिहास को दर्शाया गया है। महाभाष्य में शुंगों के इतिहास को दर्शाया गया है। देखिए हमने इतिहास को समझा अच्छी तरह से और पढ़ा और इसको सीखने का प्रयास किया जाए। सीखने का जब प्रयास किया जाएगा तब आप सीख पाइएगा किसी चीज को, ना। सीखने का प्रयास नहीं करिएगा